क्लास 7 आप लोगों का मैथ के क्लास में फिर से जो है वेलकम है। आप लोग जो है अपना बुक लेकर के रेडी हो गए होंगे, कॉपी भी आपका रेडी होगा। जो भी मैं बताते जाऊं उसे आप नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा प्रॉपर्टी है 1 नंबर में, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। ये प्रॉपर्टी में कहा जाता है, आप लोग नोट करेंगे, the sum of two integers is always an integer. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। 2 क्या है? ये भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और जो हमारा जो रिजल्ट आया वो भी क्या है? 5 है, वो भी इंटीजर है। ये दोनों जो है क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लोग लेते हैं -4 + 9, क्या बताए थे प्रोसेस में? जब अपोजिट साइंस वाले होंगे तो क्या होता है? हम लोग बड़े में से छोटे को लेस करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आता है? 5। और जो बड़ा होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है, उसी का साइन हम लोग यहाँ पे रखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 9 जो है बड़ा है, उसका साइन प्लस है, तो प्लस वाले में हम लोगों को साइन देने की आवश्यकता नहीं रहती है आगे। तो ये भी हमारा क्या है? इंटीजर से होता है। यानी पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार, यदि दो इंटीजर का सम हम लोग निकालते हैं वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या होता है? इन एडिशन में जब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरल्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो हम लोग पाते हैं उसके रिजल्ट में जो है किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। यही जो है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग को 2 और 3 को जोड़ना है, फिर क्या करना है? उसके ऑर्डर को चेंज कर देना है, यानी 3 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे, और उसके बाद सम करेंगे। दोनों केस में हम लोगों को क्या है? रिजल्ट सेम मिल रहा है, यानी 5 मिल रहा है। दोनों केस में रिजल्ट हमारा सेम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 + 3 = 3 + 2। यही जो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे चलेंगे, तो चलिए अब हम लोग थर्ड लॉ पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं एडिशन के। ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई इंटीजर्स, अगर कोई 3 इंटीजर्स a, b और c है, तो हमारा जो है a + b, उसके बाद उसमें क्या करेंगे? जो आएगा उसमें c को जोड़ेंगे, उसका रिजल्ट
b प्लस c के सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें a को जोड़ेंगे उसके बराबर होता है। तो एक एग्जांपल के लिए चलिए हम लोग समझ लेते हैं। लेट मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 I प्लस 4 इज इक्वल टू 9। उसी तरह से फिर उस साइड का देखते हैं हम लोग चेक करने के लिए a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। a का वैल्यू हमारा क्या है 2 प्लस ब्रैकेट का साइन है, फिर हम लोगों का जो है b है, b में वैल्यू है 3 प्लस 4। हम लोग जानते हैं कोई भी की प्रॉपर्टी में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी सम रहा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। यानी दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं रिजल्ट जो है हमारा सेम हो रहा है। दैट मींस a प्लस b का जो सम होगा उसमें c को जोड़ेंगे वो होगा इक्वल होगा b प्लस c के सम प्लस उसमें a को जोड़ने पे जो आएगा वो दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का। इसमें क्या होता है जब किसी इंटीजर्स में हम लोग जीरो को जोड़ते हैं तो हम लोग को रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है वही इंटीजर मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए a कोई इंटीजर है उसमें जीरो को जोड़ेंगे या जीरो में के साथ किसी इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो हमको सेम इंटीजर्स ही मिलेगा। यानी a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू a। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं वो इंटीजर्स और उसमें जीरो जोड़ेंगे तो क्या मिलता है सेम इंटीजर। वहां पे हम लोग को 2 इंटीजर्स ही मिल जाता है। उसी तरह से हम लोग जीरो प्लस a के रूप में देखते हैं। अगर आगे में हम लोग जीरो दे दें और पीछे में इंटीजर्स देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या है 2 ही आ रहा है। यानी वही इंटीजर्स जिसके साथ जीरो को जोड़ा जाता है या जीरो को जिस इंटीजर्स के साथ में जोड़ा जाता है वही रिजल्ट के रूप में हमारे पास आता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप लोग लिख लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारा वो है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी इंटीजर को उसके अपोजिट यानी एडिटिव इनवर्स के साथ जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं अपोजिट किसी भी इंटीजर का अपोजिट क्या होगा एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो जब हम नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए अगर वो इंटीजर हमारा 4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4। और यदि उसी तरह से अगर हमारा कोई न्यूमरल नेगेटिव में हो माइनस उसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हम लोग चेक करने के लिए इस लॉ को चेक करने के लिए क्या करते हैं एक इंटीग्रल लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं 8 को उसमें क्या सम करना है उसका एडिटिव इनवर्स यानी क्या हो जाएगा -8 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 पहले है प्लस माइनस आप लोग को याद होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस यानी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल -5। अब उसमें क्या जोड़ेंगे उसके एडिटिव इनवर्स को। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5।
में कोई साइन नहीं है तो प्लस रहता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 5। हम लोग वही करते हैं, यहाँ पे आगे भी माइनस का साइन है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोले थे हम लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, जब माइनस का साइन हो कहीं पे तो बड़े में से छोटे को घटाना है, 0, यानी 5 में से 5 को घटाना, दोनों इक्वल है तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। और साइन किसका रहता है, बड़े वाले का, यहाँ साइन बराबर है यानी प्लस का ही साइन रहेगा, इसमें कोई हम लोगों को ये नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी भी इंटीजर के अपोजिट या कहिए एडिटिव इनवर्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही है। आप लोग जो है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स का जो है पांचों जो प्रॉपर्टी है उसको याद कर लेंगे और उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और ये याद कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, यानी आप लोगों को ये कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए होमवर्क में यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आप लोग के लिए आज का होमवर्क है HW में लर्न प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। गुड बाय।